हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल तक की वीडियो में हमने हमारी 1.1 जो है वो पूरी कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 और फर्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डेवलप किया था। कौन थे वो? जॉन वेन थे। और 1834 टू 1883 तक जो उनका पीरियड टाइम है वो रहा। और वेन डायग्राम देखो होता क्या, देखो एक रेक्टेंगल होती है और यानी कि जो रेक्टेंगल होती है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि सबसे बड़ा सेट बोला जाए। तो मैं इस रेक्टेंगल को डिनोट करूँ तो वो है मेरी ऑल अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और जो सर्कल होता है रेक्टेंगल के अंदर वो हमारा होता है सबसेट, ठीक है। वो सबसेट एक हो सकता है, दो सर्कल बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। तो देखो जितने सर्कल होंगे वो इस रेक्टेंगल के हमारे अंदर बनते हैं, वो होते हैं हमारे सबसेट। तो ये तो हमारा हो गया कि वेन डायग्राम शो कैसे करते हैं, क्लियर। अब देखो वेन डायग्राम की प्रॉपर जो डेफिनेशन है, यानी कि इसको समझो होता क्या है। वेन डायग्राम डैट यूजेस सर्कल्स टू शो द रिलेशनशिप अमंग फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स। वेन डायग्राम का यूज़ हम किस लिए करते हैं? उसके अंदर जो सर्कल होते हैं वो शो क्या करते हैं? हमारे फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब देखो जो वेन डायग्राम होता है वो हेल्प हमारे कहाँ करता है? रिप्रेजेंट। वेन डायग्राम हेल्प टू रिप्रेजेंट द सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन टू कंसेप्ट्स। जो वेन डायग्राम होता है हमारा वो हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? जो उसके अंदर सिमिलर चीज़ हो और जो डिफरेंस होता है उसको। देखो अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा उससे। देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन यही है जो अभी मैंने दी थी। इफ़ यू बी सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड ए सेट ऑफ वोवल, तो ए कंटेन करता है यू में। देखो रिलेशन देखो, यू सेटअप मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेटअप मेरे को कौन सा गिवन है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ए टू जेड है इसमें। और ए मेरे पास क्या है? वोवल्स का। तो ए ई आई ओ यू, क्या ए यू में बिलोंग नहीं कर सॉरी ए जो है वो यू में कंटेन नहीं करता। ए सबसेट होगा ना यू का, क्यों? ए टू जेड है यूनिवर्सल सेट में, तो ए ई आई ओ यू इसमें भी तो होंगे। तो क्या हो गया? ए कंटेन करेगा हमारा यू में। वेन डायग्राम से क्वेश्चन को समझने में इजी हो जाता है। सेकंड है हमारा इफ़ ए कंटेन बी एंड ए, देखो ए बी में तो कंटेन कर रहा है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। तो ए और बी कैसे रिप्रेजेंट होंगे? या तो दिस या फिर दिस वे। देखो ए बी में कंटेन तो करता है लेकिन क्या कह रहा है? ए बी के इक्वल नहीं है, तो हमारी रेक्टेंगल नहीं बनती, तो फिर सर्कल ही बनता है। बस ए बी में कंटेन कर रहा है और ए और बी इक्वल नहीं है, या दिस वे या दिस वे, ठीक है, दोनों ठीक है। अब देखो अब ए कंटेन कर रहा है बी में, एक कॉम्प्लीमेंट जो है ए का वो बी के, जो एक कॉम्प्लीमेंट हमारा आया वो बी में सारा ही कंटेन करता है। क्या कह रहे हैं ये? जो ए कंटेन कर रहा है बी में और जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो वो बी में बिलोंग करता है, बी में भी है। द सेट ए कॉम्प्लीमेंट इज देयर फॉर रिप्रेजेंट। देखो अब हमको अगर अपना शेडेड रीजन दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट का? देखो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए में जो नहीं है वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो सेट है मेरे पास, ए का निकालना है मुझे, वो ए के सारे एलिमेंट छोड़ के मैं बी वाले को लिख दूं तो वो मेरा क्या हो जाता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए को छोड़ दो, ये बाकी सारा मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ए का, क्लियर। अब फोर देखो, अगर ए और बी मेरे पास नॉट कंपेयरेबल है। अब कंपेयरेबल क्या होता है? या तो ए बी के अंदर कंटेन करेगा या फिर बी ए के अंदर कंटेन करेगा, इन दोनों में से एक तो होल्ड करेगा, ठीक है। देन नाइदर ए नॉर बी is a subset of other. In this case either a and b are disjoint. disjoint क्या था? कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा उनके बीच का, तभी तो इसने कहा है कि neither a nor b is a subset of the other और they have some common elements.
द फैक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ वेन डायग्राम। अब देखो इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करना है, देखो अब इसका मतलब अच्छे से समझो क्या कह रहा है। ए और बी कंपेरेबल नहीं है, तब ना तो ए और ना ही बी क्या सबसेट नहीं होंगे एक दूसरे के। इन दिस केस ए और बी या तो डिसजॉइंट होंगे या क्या कह रहा है, या तो उसके अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। दिस फैक्ट कैन बी, अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो जब ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है और कॉमन एलिमेंट्स दे रहा है तब तो हमारा दिस वे में होगा। जब कोई भी मीन्स कुछ कंटेन नहीं कर रहा, ना तो ए बी का सबसेट है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, तो दोनों अलग अलग बनेंगे। और अब इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए और बी दोनों डिसजॉइंट हो गए। क्लियर, ये था हमारा फोर्थ इलस्ट्रेशन। अब देखो ये एग्जांपल, ए सेट दे रखा है मुझे दिस, बी सेट दिस, एंड देन 3 and 4 आर द कॉमन एलिमेंट्स, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अब मुझे देखो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ए सेट ये है, बी ये है, 3 4 मुझे क्या दिखाना है, कॉमन एलिमेंट्स दिखाने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कब होंगे, जब दोनों, जब किस तरह का डायग्राम होगा हमारा, इस टाइप का, देखो तभी तो यहाँ पर आएगा कॉमन 3 और 4। तो बना दिया हमने, यहाँ आ गया, यहाँ आकर गए 1 2 7 8, कहीं भी नंबर ले लो कुछ भी, बट जो कॉमन है वो लेना है बस 3 4 यहाँ पर, और कोई भी नंबर चाहे कहीं भी ले लो इस सर्कल्स के बीच में। क्लियर, ऐसे ही ये एग्जांपल है। अब देखो अब हम करते हैं हमारा टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। ध्यान से समझना, ए और बी मेरे पास दो कोई सेट हैं, अब हम उसको यूनियन कब बोलेंगे, जब then the union of A and B is the set of all those elements which belong either A or B or both। देखो एग्जाम्पल से करवा रही हूँ मैं तुम्हें, क्लियर हो जाएगा। देखो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ए और बी का मेरे को यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी में क्या मीन्स कैसे एलिमेंट होंगे, जो ए में भी कंटेन कर रहे हैं, बी में भी कंटेन कर रहे हैं और इसके इंटरसेक्शन में भी कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन बी कैसे होंगे, जो ए में भी कंटेन कर रहे हैं, जो बी में भी कंटेन कर रहे हैं और जो इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन कर रहे हैं। यानी कि सारे एलिमेंट्स हमको लिखने होते हैं ए यूनियन बी में। देखो अब मैंने एक्स कोई रैंडमली कोई लिया, वो एक्स या तो ए के अंदर बिलोंग करेगा या फिर बी के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो द यूनियन सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जिबिटेड ओनली वंस। यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हमारे होते हैं ना, वो एक ही बार लिखना होता है। क्लियर, देखो जो ए के अंदर एलिमेंट है वो लिख दो, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो लिख दो। अब जो इनके बीच का जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमें सिर्फ एक ही बार हमको अपने यूनियन में लिखना होता है, ये बोल रही है। क्लियर, आप देखो हमारी वेन डायग्राम हो गया ए यूनियन बी का भी। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमको ए यूनियन बी लिखना कैसे होता है। देखो अब ए सेट मेरे को दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है मुझे 2 3 6 7 9 का। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट, पर जो कॉमन अब इसमें क्या है 2 3 2 3, तो 2 और 3 को मैं एक ही बार लिखूंगी। ठीक है, अब क्या बच गए 6 7 9, लिख दो 6 7 9। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो एक और कर लेते हैं एग्जांपल। ए लिया इसने ओ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, बी सेट लिया इसने इवन का। तो देखो अब ए यूनियन बी क्या होगा, सारे ऑड नंबर भी और सारे इवन नंबर भी, यानी कि क्या बन गए हमारे, ये तो नेचुरल नंबर पूरा ही हमारा ए यूनियन बी में लिखा जाएगा। थर्ड भी देख लो, अगर ए इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ए सेट है रैशनल नंबर्स का, बी है इरेशनल नंबर का, तो अब यूनियन क्या होगा इनका, तो हमारा यूनियन क्या होगा, रियल नंबर्स। क्लियर, अब फोर्थ फिफ्थ देख लेना। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। जब हम ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, दोनों क्या आएंगे, इक्वल। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, पहले इन दो का यूनियन करके फिर तीसरे के साथ यूनियन करे, या फिर लास्ट दो का पहले कर ले फिर पहले के साथ करे, तब भी इक्वल आता है। यानी कि यूनियन खुद के साथ करें, ए यूनियन ए इटसेल्फ करें, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी, तो क्या होता है वो खुद आ जाता है। तो अब फाई के साथ यूनियन करें तब
ए सेट जो है वो इटसेल्फ आ जाता है। अब ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सबसे बड़ा सेट लिखा जाता है, हमें सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो ए में भी हो बी में भी हो, यानी कि अब जो यूनिवर्सल वाला लिखा जाएगा, यूनिवर्सल वाला सबसे बड़ा, उसके अंदर ए के भी आ रहे हैं, तो ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट का क्या होता है यू यूनिवर्सल। अब देखो अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा। अगर यू कहते कि बी ए में कंटेन कर रहा है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए आएगा। तब क्लियर। 7th है, ए कंटेन कर रहा है ए और बी के यूनियन में, और बी कंटेन कर रहा है ए बी के यूनियन में, तो क्या होंगे, ए और बी दोनों ही सबसेट होंगे ए यूनियन बी के। क्लियर। अब देखो ए यूनियन बी किया तो फाई आया, तो यानी कि ए भी क्या है फाई, और बी भी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल। ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो ए का यूनियन हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें, ए का यूनियन हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें, ये ए है। अब मैं इसका यूनियन करूं कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या बच जाएगा, ये वाला यू बच जाएगा, ए को छोड़ दो। तो ये है हमारे यूनियन सेट्स की प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़, और फिर हमारी 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। बाय, टेक केयर।